पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान जियान जो थी वो वहां से जा रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि जब तक वो शेंगजियान के साथ रहेगी ना शेंगजियान के ऊपर खतरे आते ही रहेंगे। तो इसलिए अगर वो शेंगजियान से दूर होकर अपनी कल्टीवेशन करती है तो शेंगजियान के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर शेंगजियान भी इसको नहीं रोकता और वादा कर लेता है कि एक ना एक दिन मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद जियान जियान तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन वो जो तियाना होता है वो रुकने वाला नहीं था। उसको बदला चाहिए था। जो शेंगजियान ने उसको मार कर उसकी हालत खराब की उसका, तो वो कुछ और बंदों को हायर कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस बंदे लग रहे थे। और वो टोटल 3 बंदे होते हैं। तीनों के तीनों को ये काम मिला था कि वो किसी भी तरह से शेंगजियान की जान ले ले। तो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो शेंगजियान के फैमिली वालों को और उसके जितने भी साथी वगैरह थे उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शेंगजियान अपने फादर के साथ यहाँ पर जंगल के बीच आकर पहुंच चुका था और सामने उसके वही तीनों बदमाश बंदे होते हैं। शेंगजियान कहने लग जाता है कि आपने कहा ये 3 गार्डियन है याओ फैमिली के, लेकिन मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। पर उसके फादर कहते कि देखो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तो तुम कोई भी गलत कदम मत उठाओ। मैंने तो यहाँ तक कि सुनकर रखा है कि इन लोगों ने 3 मेजर क्लान को अकेले एक रात के अंदर हरा दिया था और पूरे के पूरे क्लान को इन लोगों ने दुनिया के नक्शे से ही मिटा कर रख दिया। इतने ज्यादा खतरनाक है ये लोग। तो जब ये हमारे पीछे पड़े हैं ना, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये सुनकर वहां पर एक बंदा होता है उन्हीं तीनों में से, वो कहने लग जाता है कि मुझे तो यहाँ से गए हुए कितना टाइम हो गया था और इतने दिन बाद मैं लौट कर आया हूँ, लेकिन तब भी देखो तो जरा शेंगजियान के फादर तो अभी तक मुझे वैसे ही पहचानते हैं, मानो कि यहाँ पर उनको मेरे बारे में सारी की सारी जानकारी हो। कितना अच्छा लग रहा है उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। लेकिन शेंगजियान उनसे कहने लग जाता है कि तुमने हमारे कई सारे फैमिली के मेंबर को उठा लिया और अपने पास बंदी बना कर रखा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि उन लोगों को छोड़ो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो जो लड़की थी वो कहने लग जाती है कि ये तो हमने इन लोगों को इसलिए बंदी बना कर रखा है ताकि तुम्हें यहाँ बुला सके। अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो उन लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें उनको मार देना चाहिए। ये सुनकर शेंगजियान का दिमाग गर्म हो चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उसके फादर भी अपनी पावर एक्टिवेट कर चुके थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमारी फैमिली के बंदों को मारने की कोशिश की। पूरे का पूरे शेन फैमिली के जो लोग थे वो सभी तैयार हो चुके थे तीनों के साथ फाइट करने के लिए। शेंगजियान और उसके फादर आगे होते हैं और उसके फैमिली के बाकी लोग पीछे थे और देखते ही देखते यहाँ पर बैटल जो था वो शुरू हो चुका था। लेकिन उन तीनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिल्कुल शांत से वहां पर खड़े थे, मानो कि उनके लिए यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो बिल्कुल बच्चों के बराबर है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उतना स्ट्रॉन्ग अटैक भी नहीं करते, लेकिन उनके ऑरा की वजह से ही सारे के सारे लोग उड़कर दूर फेंकाना शुरू कर चुके थे। शेंगजियान जितना होता अपनी फैमिली के बंदों को बचाने की कोशिश करता, लेकिन उन 3 बंदों का जो अटैक आ रहा था वो सच में बहुत ज्यादा ब्रूटल था। उन अटैक को रोक पाना नॉर्मल सिपाही वगैरह के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। यहाँ तक कि शेंगजियान को भी उनके अटैक रोकने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा ये तीनों जो लोग हैं ना वो है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसा कि फादर ने बताया, हो सकता है कि वो कारनामा इन लोगों ने किया हो। तो अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इन तीनों को हराऊंगा कैसे। वापस से शेंग फैमिली के जितने भी लोग थे वो सभी तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से उन तीनों के साथ फाइट करने के लिए जा चुके थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा होता नहीं। वो बंदा जो था जो सबसे ज्यादा लंबा और एकदम जल्लाद जैसा दिखाई देता है वो तो यहाँ पर तुरंत ही अपने स्लैश अटैक का यूज करते हुए सबको काटना शुरू कर देता है। वो तो लाशों का ढेर लगा चुका था, बिल्कुल शैतान से कम नहीं दिख रहा होता है वो। पर तब भी शेंगजियान और उसके फादर को पता था कि आज हम लोग यहाँ पर रुक गए ना तो ये हम सबको मार डालेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सभी लोग वापस से उन तीनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बच्चा और बड़ा फाइट कर रहा है। वो तीनों की तीनों एकदम बड़े हैं, उनके सामने सारे लोग बच्चे हैं जिनको आसानी से मार पा रहे थे वो लोग। शेन फैमिली के सिपाही वगैरह तो आधे से ज्यादा कुछ ही टाइम के अंदर मारे जा चुके थे, लेकिन अभी तक उन तीनों का एक बाल तक बाका नहीं हो पाया था। तब वो जो लड़की होती है वो आ जाती है शेंगजियान से अकेले फाइट करने के लिए। शेंगजियान के ऊपर एक अटैक देकर मारती है जिसमें से शेंगजियान दूर जाकर फेंका चुका था। वो लड़की शेंगजियान से कहने लग जाती है कि शेंगजियान तुम्हें पता है मैं काफी टाइम से ना तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कब तुमसे मिलूंगी और आज फाइनली वो मौका मिल गया। तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास से रखूंगी ताकि तुम मुझे कंपनी दे सको, मुझसे बातें कर सको और मेरी डिमांड को पूरा कर सको। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। और तो यहाँ पर शेंगजियान का खून पीने के लिए तैयार थी। उसी तरह से उसके फादर जो होता है वो अभी भी यहाँ पर उन सिपाहियों वगैरह से जो कि 3 बंदे यहाँ पर आए हैं उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन शेंगजियान जो था वो उस लड़की के साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वो लड़की अपने स्पिरिट पपेट का यूज कर लेती है, जहाँ उसके पपेट आकर शेंगजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। वो लड़की तो अकेली थी, अब उसने यहाँ पर अपने कई सारे पपेट को बनाकर एक पूरी आर्मी को क्रिएट कर लिया था जिनका मुकाबला करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल था। शेन फैमिली के सिपाही वगैरह तो बिल्कुल मार ही जा रहे थे, उनका टिक पाना किसी के सामने बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। शेंगजियान यहाँ पर सिपाहियों को मरते हुए देख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो देखता है कि बस अब बहुत हो गया तो वो रुकने वाला नहीं था। वो इतना घसीट के ब्रूटल पंच मार देता है एक पपेट के ऊपर कि पपेट बीच में से फट चुका था। लेकिन दोबारा से वो पपेट जो होता है वो इससे जिंदा हो जाता है और उसके बाद दोबारा शेंगजियान के ऊपर अटैक करने लग गया था। मतलब कि पपेट को इस तरह से तो नहीं मारा जा सकता। शेंगजियान अपनी सारी पावर को यूज करता है और सारी पावर को यूज करने के बाद वो किसी भी तरह से इस पपेट वगैरह को मारने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन पपेट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मानो कि यहाँ पर इनको हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिया और यूयू भी यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से शेंगज़ेन को देख रहे होते हैं कि शेंगज़ेन आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या वो इन लोगों से जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। उधर शेंगज़ेन के जो फादर थे वो भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस जल्लाद वाले बंदे से फाइट कर रहे होते, क्योंकि उसने अब तक के न जाने कितने सिपाहियों को मार कर खत्म कर दिया था। वो इतनी ब्रूटल मौत मार रहा होता है सिपाहियों को जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मार मार कर उसने लाशों का ढेर लगा दिया था, लेकिन शेंगज़ेन के फादर उससे फाइट कर रहे होते हैं, पर कुछ खास फायदा होता नहीं। वो कुछ अटैक तो करते हैं लेकिन उनके अटैक का एक असर ही नहीं हो रहा था। और जब तक कि उस जल्लाद ने लोगों को बीच से काटना शुरू कर दिया था, वो इतना ब्रूटल तरीके से मारता है कि देखकर लोग डर जाए। कोई भी यहाँ पर उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था। तीसरा वाला बंदा तो बिल्कुल अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे थे और बीच में वो भी आया ही नहीं। वो तो मौके के इंतजार में था कि जब यहाँ पर उसके दोनों बंदे थोड़े कमजोर हो जाएंगे तब वो एंट्री मारेगा, लेकिन ऐसा नजर आ रहा था कि उसको एंट्री मारने की जरूरत ही नहीं है। उससे पहले यहाँ पर सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। वो लड़की शेंगज़ेन से कहना चाहती है कि शेंगज़ेन, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास ना अब टाइम भी नहीं बचा है कि तुम बाकियों के लिए अफसोस दिखा सको। जरा देखो तो चारों तरफ कितने तुम्हारे सिपाही वगैरह मर चुके हैं। तुम्हारे पास नई टाइम है कि तुम उसके लिए अफसोस दिखाओ, उनके पास जाओ, क्योंकि तुम उन्हीं में शामिल होने वाले हो। इधर वो जल्लाद था, उसने यहाँ पर अटैक करके शेंगज़ेन के फादर को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। उनकी हालत ऐसी खराब हो गई थी कि वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनको उठ पाना भी मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर भी उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर रुकते हैं तो उनकी जान जाएगी। उसी तरह से शेंगज़ेन जो था वो अभी भी उन स्पिरिट पपेट के साथ मुकाबला कर रहा था। जब वो अपने फादर की ऐसी हालत देखता है वो तुरंत अपने फादर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट पपेट उसको जाने ही नहीं देते। उसको वो पूरी तरह से घेर चुके थे। तो शेंगज़ेन तुरंत अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा पहुंच जाता है उस लड़की के पास और उसके ऊपर अटैक देकर मार चुका था। जब तक कि उसका ध्यान भटकता है वो तुरंत जाने लगता है अपने फादर के पास, लेकिन फिर से वो जो स्पिरिट पपेट थे दोबारा से उसके पीछे पड़ चुके थे। वो लड़की उससे कहने लग जाती कि शेंगज़ेन, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? देखो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, तुम अपने फादर के पास भी नहीं जा सकते। मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ ना, तुम मेरे पास ही रहोगे। तो शेंगज़ेन कहता है कि भाड़ में जा, मैं तेरी आंखों के सामने बाहर निकल कर दिखाऊंगा। वो तुरंत अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर बनाता है, जिस वजह से वो जो स्पिरिट पपेट थे वो उड़कर दूर फेंका चुके थे। स्पिरिट पपेट की हालत खराब, क्योंकि शेंगज़ेन के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि मानो वो सबको मारकर खत्म कर देगा। तो ये देखकर वो लड़की कहने लग जाती कि अरे वाह शेंगज़ेन, तुमने कमाल कर दिया, तुमने तो मुझे और ज्यादा इंप्रेस कर दिया। मुझे लगा था कि तुम इतना ब्रूटल अटैक देकर मार पाओगे, लेकिन तुमने ये किया, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। तभी तो समझ में आ रहा है कि तियानुआ जो है ना वो किस लिए तुमसे हार गया, क्योंकि तुम्हारे पास पावर कमाल की है। तियानुआ तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि तियानुआ छोड़ो, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ना, उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ना मुझे तुम्हारे अंदर आ रहा है। तुम्हारी मैं दीवानी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। वो वापस अपने स्पिरिट पपेट को एक्टिवेट कर दिया और दोबारा से उनको भेज चुकी थी शेंगज़ेन की तरफ। और उसके बाद जो डॉल होती है वो अपनी डॉल की भी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा चली गई थी वो उसी शेंगज़ेन के साथ फाइट करने के लिए। अब तो स्पिरिट पपेट के साथ साथ वो लड़की भी कूद गई थी। तो ये सब मिलकर शेंगज़ेन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। शेंगज़ेन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन फिर भी अब अकेले इतने लोगों का मुकाबला करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। वो लोग मिलकर शेंगज़ेन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते। शेंगज़ेन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर वो ढंग से कुछ कर नहीं पाता। और वो लड़की अपने ब्लेड वाले धागे का यूज करती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उसकी मदद से वो यहाँ पर शेंगज़ेन को जकड़ चुकी थी। वो सीधा उसको अपने पास आकर चिपका लेती है और दोनों एक दूसरे से एकदम करीब आकर चिपक चुके थे। यहाँ शेंगज़ेन तकलीफ से चिल्ला रहा था, लेकिन वो ठरकी चुड़ैल कुछ और चीज के लिए एकदम अजीब तरह से चिल्ला रही होती है, जिसे देखकर कोई भी शर्मा जाए। शेंगज़ेन के फादर जैसे ही उसको बचाने के लिए जा रहे होते हैं, वो जो जल्लाद था वो बीच में घुस कर आ जाता है और अपनी घोस्ट स्वॉर्ड को यूज कर लेता है। जैसे उसने ये यूज किया, उसकी वहाँ पर घोस्ट स्पिरिट भी एक्टिवेट हो चुकी थी। और पहले तो जो जल्लाद दिखता ही था, अब यहाँ पर उसके अंदर घोस्ट की भी पावर आ जाती है। इस वजह से वो ऐसा डेंजरस बन चुका था कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसको तो ये पावर यूज करने की जरूरत भी नहीं थी, वो पहले ही यहाँ पर सभी की बजाया जा रहा था। अब तो यहाँ पर ये पावर यूज करने के बाद वो तो और ब्रूटल तरीके से सभी को मार रहा होता है। शेंगज़ेन के फादर भी बिल्कुल घबरा चुके थे कि अब क्या होगा, सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ शेंगज़ेन जो था वो अपनी तुरंत ही लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी यूज करते हुए वो सीधा उस चुड़ैल को वहां से धक्का मारकर दूर कर चुका था। वरना तो आज यहाँ पर वो चुड़ैल न जाने शेंगज़ेन के साथ क्या ही कर देती। लेकिन फिर भी वो चुड़ैल शेंगज़ेन को छोड़ती नहीं। वो अपने धागों का यूज करते हुए वापस से शेंगज़ेन को पकड़ चुकी थी। शेंगज़ेन के ऊपर वो पपेट वगैरह अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसका पूरा शरीर जो था वो छलनी हो चुका था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस धागे के अंदर से बाहर ही नहीं निकाल पा रहा होता है। वो लड़की वापस उसको घसीटते हुए अपने करीब लाने की कोशिश कर रही थी ताकि शेंगज़ेन को अपने साथ चिपका सके। शेंगज़ेन यहाँ पर बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। दोबारा से उस लड़की ने शेंगज़ेन को पूरी तरह से अपने साथ चिपका लिया था। वो उसी एंगल में जाकर दोबारा से चिपक जाती है और उससे कहने लग जाती है कि शेंगज़ेन, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, जितना अच्छे से दुनिया में किसी ने ना रखा होगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगी, तुम्हारी सारी की सारी चीजों को पूरा करूंगी, तुम मेरे साथ हो जाओ, मुझसे दूर मत भागो। शेंगज़ेन ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने आप को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा नहीं पाता और तब तक कि
वो जो जल्लाद था वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सिपाहियों को तो मार चुका था, बस बारी थी शेंगजियान के फादर की। तो अब यहाँ पर वो उनको मारने के लिए चाह रहा होता है। पर शेंगजियान के होते हुए उसके फादर को कुछ हो जाए, ये शेंगजियान कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो यहाँ पर अपनी इतनी ब्रूटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है कि यहाँ पर जिस धागे से उस चुड़ैल ने शेंगजियान को बांध कर रखा था वो धागा टूटता है। शेंगजियान के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आई थी कि वो यहाँ पर उस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकल कर आ चुका था। उसके बाद वो अपनी लाइटनिंग की पावर का यूज करते हुए इतना ब्रूटल लाइटनिंग अटैक देकर मार देता है उस जल्लाद के ऊपर कि जल्लाद दूर फेंका चुका था। 2-3 पंच के अंदर जल्लाद का पूरा थोपड़ा फूट गया होता है। शेंगजियान अब रुकने वाला नहीं था, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेगा। शेंगजियान के फादर ये चीज देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि शाबाश मेरे बच्चे, कमाल कर दिया तुमने, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। लेकिन वो जल्लाद जो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको किसी ने इतना ब्रूटल तरीके से मारा था। तो अब वो पूरा गुस्सा शेंगजियान के ऊपर उतारने के लिए तैयार था। वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो कुछ बोलता तो नहीं था, लेकिन उसका कहने का मतलब होता है कि शेंगजियान मैं तुझे जान से मार डालूंगा, वो भी ऐसी मौत दूंगा कि तूने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर चुका था। स्वॉर्ड की पावर को यूज करने के बाद वो शेंगजियान के ऊपर अनगिनत अटैक देकर मारने लग जाता है। उसके सभी स्लैश अटैक थे। तो जैसे ही यहाँ पर शेंगजियान के ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक आकर लगने वाला था, इससे पहले शेंगजियान के फादर बीच में आ जाते हैं और तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते वो स्लैश अटैक वो खुद पर झेल चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। पूरी जान लगाने के बाद उन्होंने फाइनली वो स्लैश अटैक तो झेल लिया, लेकिन उनकी हालत ऐसी खराब हो चुकी थी कि वो उड़कर दूर फेंका जाते हैं। वो बहुत ब्रूटल तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। बची कुछ जो ताकत थी उन्होंने इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर शेंगजियान को उस स्लैश अटैक के चुंगल से बचाने के लिए। लेकिन अभी तक कि वो जो जल्लाद था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा था। शेंगजियान समझ चुका था कि यहाँ पर उसकी हिम्मत जो है ना वो जवाब देने लग गई है। वो अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज कर चुका है और अभी तक के ऊपर से वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ था और अभी उसको फाइट करना पड़ गया, जिस वजह से वो ज्यादा टाइम तक के यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। लेकिन जितना था वो यहाँ पर उतनी हिम्मत करते हुए उस जल्लाद के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। और अब यहाँ पर शेंगजियान और उसके फादर दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। वो दोनों यहाँ पर पूरी तरह से चूर चूर हो चुके थे। ना उठने बैठने की ताकत उनके अंदर बची हुई थी। खून से नहाए हुए उनको समझ आ चुका था कि अब यहाँ पर हम हारने वाले, हमें कोई नहीं बचा सकता। शेंगजियान को नजर आता है कि उसके फादर अभी भी यहाँ पर उस जल्लाद के साथ फाइट कर रहे हैं जिसने पूरी तरह से उनके शरीर को छलनी कर दिया। यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था कि शेंगजियान के फादर के शरीर से कहां से खून निकल रहा है क्योंकि उनका पूरा शरीर छलनी हो चुका था। वो खून से नहा चुके थे। तो ये नजारा देखकर जब यहाँ पर सिपाही वगैरह जो बचे कुछ थे वो लोग कहना चाहते कि लीडर आपको क्या हुआ, आपको कुछ नहीं हो सकता। वो लोग वापस से, उनके अंदर तो वैसे भी जान नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम देने के लिए शेंगजियान और उसके फादर को कूद जाते हैं बीच में ताकि उस जल्लाद के साथ फाइट कर सके। लेकिन एक ही पल के अंदर वो जल्लाद इतना ब्रूटल तरीके से उनको मारता है जिसका हिसाब भी नहीं था। वो अपनी बड़ी वाली तलवार से उनका गला काट कर उनकी गर्दन उड़ाकर फेंक देता है। इतना घटिया, इतना भयंकर किस्म का वो बंदा था। शेंगजियान भी इतना ज्यादा इंजर्ड था कि वो यहाँ पर ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके फादर की ऐसी हालत, उसके जितने भी फैमिली के लोग आए हुए थे, सिपाही वगैरह आए हुए थे, सबकी ऐसी हालत देखकर यहाँ पर शेंगजियान को थोड़ी थोड़ी हिम्मत दे रही थी। लेकिन वो जितना हिम्मत करता उतना ही ज्यादा वो और कमजोरी महसूस करता क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर कोई फायदा है नहीं। अगर वो यहाँ पर दोबारा से खड़ा भी हो जाता ना तो तीनों के तीनों बंदे बिल्कुल वैसे ही खड़े, उनको एक खरोंच तक नहीं आई। वो दोबारा से तीनों मिलकर उसकी जान ले सकते हैं। तो कुछ तो शेंगजियान को ऐसा करना पड़ेगा जो इससे पहले उसने कभी नहीं किया, तभी जाकर वो तीनों को मार सकता है, वरना वो आज यहाँ पर मरेगा। वो स्पिरिट पपेट तो अब शेंगजियान के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड घुसाना शुरू कर देते। उसके हाथ पैर सभी को उन्होंने स्वॉर्ड से जकड़ते हुए जमीन के अंदर ही गाड़ दिया था। शेंगजियान अब हिल ही नहीं पाता। पूरा उसके हाथों और पैरों को स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटका दिया होता है कि शेंगजियान जमीन पर ही फंस चुका था। वो तकलीफ से चिल्ला रहा होता है। उसके साथ ऐसा इसलिए किया गया था कि यहाँ पर उसके आंखों के सामने उसके फादर को मारा जा सके और शेंगजियान हिल तक ना पाए। तब जाकर उसको जो थोड़ी तकलीफ होगी ना, वो तकलीफ देखकर उन तीनों को मजा आएगा। तो यहाँ पर शेंगजियान को वही फंसाने के बाद वो जो चुड़ैल होती है वो जाती है शेंगजियान के फादर के ऊपर अटैक करने के लिए। वो उनको लात घूसों से इतना बेइज्जत करके मार रही थी ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और शेंगजियान को मजबूरी में आकर वो सारा का सारा नजारा देखना पड़ रहा होता है क्योंकि उसका इसके अलावा कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। वो पूरी कोशिश करता है किसी भी हालत में अपने आप को यहाँ पर इस चंगुल से बचाकर उस चुड़ैल को वहां से दूर कर सके, वरना उसके फादर मारे जाएंगे। लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम रह रही थी। वो कुछ भी यहाँ पर कर ही नहीं पाता। चुड़ैल तो यहाँ पर और शेंगजियान को तड़पाने के लिए उसके आंखों के सामने ही उसके फादर को मार रही होती है कि क्या हुआ शेंगजियान, मैंने कहा था मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। अभी नजारा तुम्हारे लिए थोड़ा सा दर्दनाक होगा, लेकिन तुम्हें इसको तो सहना ही पड़ेगा। इसके बाद शेंगजियान के फादर की हालत खराब करने के बाद वो जो जल्लाद था वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगता है ताकि बाकी सिपाहियों की तरह अब शेंगजियान के फादर का गला काट
काट कर उनको खत्म कर दिया जा सके। अब ये लोग शेंगजियान के फादर को छोड़ने नहीं वाले थे, उनकी बलि देने वाले थे। शेंगजियान यहाँ पर लंबी लंबी सांसें लेता है, वो किसी भी हालत में आपको बचाना चाह रहा था। और जैसे जैसे वो गुस्सा हो रहा था ना, वैसे वैसे उसकी जो लाइटनिंग की पावर होती है वो एक्टिवेट होने लग गई थी। शेंगजियान अपनी लाइटनिंग की पावर से पूरी तरह से घिर चुका था, उसका शरीर पूरा लाइटनिंग से भर गया होता है और उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि शेंगजियान पूरा एक ही बार के अंदर सारे के सारे स्वॉर्ड जिसको रोक कर रखे हुए थे सबको उठाकर फेंक देता है और वापस से यहाँ पर वो खड़ा हो चुका था एकदम ब्रूटल तरीके से। इसके बाद वो सीधा अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो जल्लाद के ऊपर ऐसा अटैक देकर मारा था कि जल्लाद तो सीधा उड़कर गायब ही हो गया। बहुत ब्रूटल अटैक जाकर उसको वहां पर लगा था। उसी के साथ साथ वो जो चुड़ैल होती है वो भी यहाँ पर उड़कर दूर फेंका चुकी थी। शेंगजियान के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल रही थी कि वहां पर धमाके पे धमाका हो रहा था, मानो यहाँ पर भूकंप आ गया। वो तीनों देखकर दंग रह जाते कि भाई साहब अचानक में इसको हो क्या गया, इसको ये क्या कर रहा है, इतनी ब्रूटल पावर इसके पास कैसे आ गई। वो तीनों को सोच समझ पाते कि तब तक शेंगजियान ने यहाँ पर यूयू और मियाओ को भी हेल्प करने के लिए बुला लिया था। यूयू तुरंत यहाँ पर आ जाती है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी और पावर को एक्टिवेट करते हुए उसने यहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया था। वो तीनों की तीनों बंदे ये देखकर हैरान रह जाते कि अचानक में यहाँ पर इतना डेंजरस और इतना मोटा धुआं कैसे आ गया। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पर असल में आसपास हो क्या रहा है। तो वहां पर वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए जब धुएं को हटाने की कोशिश करते हैं उनको दिखाई देता है कि यहाँ पर तो सारे लोग गायब हो चुके हैं, ना शेंगजियान है, ना उसके फादर है, ना यूयू है, ना कोई भी है, सबके सब लोग यहाँ से गायब हो गए। तो ये देखकर वो तीनों बंदे एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शेंगजियान उसके फादर को ढूंढने लग गए थे कि आखिर ये लोग कहाँ जाकर छुप गए। एक बेचारा सिपाही अभी भी वहां पर बचा हुआ था जो उस जल्लाद को पैर पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि लीडर आप जाइए, मैं इसको रोक कर रखता हूँ। जबकि उस बेचारे को नहीं पता कि लीडर तो यहाँ से जा चुका है, अकेला वही बचा हुआ है। तो वो जल्लाद भी यहाँ पर लीडर का गुस्सा उतारते हुए उसकी भी जान ले चुका था। यहाँ पर सिपाही वगैरह तो मारे गए, सिर्फ शेंगजियान और उसके फादर जो थे वो यहाँ पर बचकर भाग निकले थे यूयू की हेल्प से, वरना उनका भी आज यही हाल होता जो यहाँ पर बाकी सिपाहियों का हुआ है। तो वही शेंगजियान जब अपने फादर को लेकर वहां से भाग रहा था वो कहने लग जाता है कि आज मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि अगर मैंने उन तीनों की जान अपने हाथों से नहीं लेना तो मेरा नाम भी शेंगजियान नहीं। मैं उन तीनों को मारूंगा, उनकी याओ फैमिली को मारूंगा और तियान हुआ को भी मारकर खत्म करूंगा, वो भी अपने हाथों से। वो बिल्कुल अंधाधुन यहाँ पर अपने फादर को कंधे पे उठाए हुए वहां से भाग रहा था। वो अपने फादर को आवाज लगाता है कि फादर उठिए उठिए, आप कुछ आवाज क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जैसे शेंगजियान भाग रहा था उसका पैर फिसलता है, वो सीधा जाकर नीचे गिर चुका था। शेंगजियान की हालत खराब और उसके फादर तो अभी तक के होश में ही नहीं थे। शेंगजियान अपने फादर को देखकर कहने लग जाता है कि फादर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, आप होश में क्यों नहीं आ रहे। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ लेकिन अभी कुछ करने की हिम्मत और ताकत नहीं है मेरे अंदर। जैसे जैसे अपने फादर का चेहरा देख रहा था, उनकी हालत देख रहा था ना, उसका गुस्सा तियान हुआ और उन तीनों के लिए इतना बढ़ रहा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं था। शेंगजियान कहता है कि वो दिन जल्दी आएगा जब मैं अपने हाथों से तुम सबकी जान लूंगा, खून का बदला खून से लूंगा। जितने दिन जिंदा होना उतने दिन यहाँ पर शुक्र मना लोगे कि तुम्हारे दिन भर चुके हैं। लेकिन तब तक कि वो जो तीनों थे वो यहाँ पर वापस से शेंगजियान और उसके फादर को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुके थे। वो लोग कहना चाहते हैं कि शेंगजियान बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, उसके फादर तो चलने फिरने के लायक ही नहीं थे, तो वो अपने फादर को उठाकर ले जा रहा होगा। इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम इस एरिया को अच्छे से छान मारते हैं ना तो हमें शेंगजियान यही कहीं आसपास में मिलेगा। तो किसी भी हालत में ये पूरे एरिया को अच्छे से छान मार रहे हैं, हम एक चप्पा चप्पा नहीं छोड़ सकते। तो ये तीनों अब अलग अलग होकर यहाँ शेंगजियान और उसके फादर को ढूंढने लग गए थे। वो चुड़ैल तो अपनी पावर का यूज करते हुए शेंगजियान के पीछे ही पड़ गई थी कि किसी भी हालत में वो शेंगजियान को ढूंढ कर ही रहेगी। लेकिन शेंगजियान जो था वो उनसे दूर काफी आगे आकर निकल चुका था और जब वो यहाँ पर आया था वो किसी गुफा जैसी जगह पर आकर पहुंच गया होता है। यहाँ पर आने के बाद वो अपने फादर को एक जगह रखता है ताकि थोड़ा वो आराम कर सके और शेंगजियान खुद भी यहाँ पर भागते हुए बहुत ज्यादा थक चुका था। वो अपने फादर की हालत देख रहा होता है कि फादर आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं हूं ना यहाँ पर, हमने सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। वहाँ पर यूयू और मियाओ दोनों के दोनों यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं और मियाओ जो थी वो शेंगजियान के फादर को चेक करने लग जाती है। चेक करने के बाद यूयू उससे पूछती है कि क्या हुआ इनको, ये ठीक तो है ना। तो मियाओ कहती है कि इनकी जो इंजरी है ना वो है तो बहुत ज्यादा खतरनाक, इतनी डेंजरस है कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ इनको बचाया जरूर जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो यहाँ पर इनको बचा सकते हैं। शेंगजियान जो था वो यहाँ पर यूयू से कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने हेल्प नहीं की होती ना तो हम लोग यहाँ से बाहर कभी जिंदा बचकर आ ही नहीं पाते और वहीं पर हमारी जान जा सकती थी, लेकिन आपने आकर हमारी हेल्प की और हमारी जान बचाई। और उसी तरह से आपने ही अपनी लाइटनिंग की पावर को मेरे अंदर डाला जिस वजह से मैंने अपने आप को उस स्वॉर्ड के चुंगल से बचा पाया था, वरना आज जो हो जाता ना इसके बारे में मुझे सोच कर भी घबराहट होती है। तो यूयू कहती है कि वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन वो जो पपेट वगैरह तुम्हारे पर अटैक कर रहे थे ना उन्होंने एक ट्रैकिंग सील को तुम्हारे अंदर लगा दिया है, तो अब तुम जहाँ पर भी जाओगे ना उन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर तुम हो कहाँ पर। इसलिए सबसे पहले कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते और अगर आ भी जाए ना तो तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना कर रखो, इतना रिकवर कर लोगे तुम उनसे मुकाबला कर सको, क्योंकि
बस पल भर की देरी है, वो लोग किसी भी टाइम पर यहाँ पर पहुंचते होंगे। शेंगजियान के पास कुछ रिकवरी पिल वगैरह थी तो वो अपने फादर को खिला देता है, अपने फादर से कहना चाहता है कि आप यहीं पर रुकिए, अगर वो लोग आते हैं ना दोबारा तो मैं अकेला उनसे जाऊंगा फाइट करने के लिए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। शेंगजियान कहना चाहता है कि जब उन लोगों ने मुझ पर सील लगाया ना, मुझ पर ढूंढने के लिए ये काम किया है, तो अब मैं यहाँ पर उनको ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब वही सील यहाँ पर मेरी मदद करेगा उनको मेरे जाल में फंसाने के लिए। जिस तरह से उन्होंने हमें फंसाया था अपने पास बुलाने के लिए, अब मैं उनको फंसाऊंगा मेरे पास बुलाने के लिए, और फिर मैं उनका वो हाल करूंगा ना जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा। वो अपने फादर से कहता है कि फादर आप यहीं पर रुकना, आपकी सेफ्टी के लिए आपको यहीं पर रुकना चाहिए, मैं अकेला जाता हूँ और उन तीनों की वाट लगा कर आऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए, इसलिए आप मेरे साथ जाने की जिद छोड़िए और यहीं पर आराम कीजिए। तो इतना कहने के बाद शेंगजियान जो था वो वहां से जाने लग जाता है ताकि उन तीनों को अपने पास बुलाकर उनकी जान ले सके। शेंगजियान अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल था, उसको थोड़ा सा टेंशन भी हो रही होती है कि उसके फादर ठीक तो होंगे ना। वो यहाँ से जा तो रहा है अपने फादर को अकेला छोड़कर, कहीं उसके फादर को कुछ ना हो जाए, लेकिन फिर भी मजबूरी थी तो शेंगजियान को वहां से जाना पड़ता है। शेंगजियान वहां से जा चुका था, लेकिन जैसे वो वहां से गया हम देख पाते हैं कि वो जो चुड़ैल थी वो यहाँ पर आकर पहुंच चुकी थी और उसको पता चल जाता है कि शेंगजियान यहीं आसपास ही मौजूद है। वो कहने लग जाती है कि शेंगजियान तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे जादू से तुम बचकर कहीं नहीं जा पाओगे, मैं तो बस चाहती हूँ कि हम दोनों एक बार अकेले में मिले, मैं जानबूझ के तीनों से अलग हुई हूँ और मैं यहाँ पर अकेले तुम्हें ढूंढ रही हूँ ताकि एक बार तुम्हें अकेले देख लूँ ना तो तुम्हें दबोच लूंगी मैं, तो प्लीज इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना और मुझे वो देना जो मुझे चाहिए। क्या ही ठरकी यहाँ पर ये चुड़ैल है, लेकिन क्या वो शेंगजियान को पकड़ पाएगी या फिर शेंगजियान इसकी और उसके दोनों साथियों की वाट लगा देगा, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।